एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हम लोग हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ऑप्शन डी, पाली। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन बी, व्याकरण से। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन बी, व्यंजन। अगला है, का, खा, गा, फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? जहाँ भी फा आ जाए तो वहाँ पर उर्दू का शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन, और खा आ जाए, देखिए जहाँ पर आपका खा आ जाए वहाँ पर आपका उर्दू का शब्द हो जाता है, तो ऑप्शन डी, खा। जिन शब्दों में अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत। निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद को आप ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको सही वर्तनी वाला बताना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पूंजीवाद को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है 11वां। 11वें में कौन सा सही है? अंतर्निहित को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अब 12वें में बताना है कौन सा सही है। परीक्षा को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरह। ओके। अब 13वें में बताना कौन सा सही है आपका। षड्यंत्र को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। ओके। निर्देश है प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कबीश्वर में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए, दीर्घ संधि हो जाएगी कबीश्वर में। संसार में कौन सी संधि है? संसार की अगर बात करें तो ऑप्शन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी संसार में। तन्मय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में ऑप्शन ए, यण संधि। निर्देश है प्रश्न संख्या 18 से 24 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो 18वां, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, पुनर्धन जन्म। पित्त ऋण का क्या होगा संधि विच्छेद? तो ऑप्शन सी, पित्त धन ऋण। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। युधिष्ठिर का क्या होगा? ऑप्शन ए, युधित धन स्थिर। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश। कनकटा का, तो ऑप्शन बी, कान धन कटा। रामायण का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन सी, राम धन आयन। निर्देश है प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए। तो देखिए नीचे दिए गए विकल्पों से आपको समास छांटना है। तो 25वें में दशानन में कौन सा आपका समास है? ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, इसका समास विग्रह हो गया, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। प्रतिमान, देखिए आगे उपसर्ग आ रहा प्रति, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा?
अव्ययी भाव समास। वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा होगा? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। निर्देश है क्वेश्चन संख्या 29 से 33 के लिए नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। 29वें में तत्सम शब्द कौन सा होगा? चंद्रमा। और 30वें में तत्सम शब्द कौन सा होगा? सी विभा। 31वें में तत्सम शब्द कौन सा होगा? ओज। और 32वें में कौन सा होगा? निर्मम। और 33 में तत्सम शब्द सुमन। अब है क्वेश्चन संख्या 34 से 38 के लिए निर्देश। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। 34 में तद्भव कौन सा होगा? ऑप्शन है कान, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द नहीं है। अब 35 में बताइए। पीड़ा। 36 में तद्भव शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी अंधेरा। और 37 में बेत। 38 में तमंचा। अगला है परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 40 से 44 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल या असंगत शब्द चिन्हित करना है। मतलब 3 तो आपके सेम हो जाएंगे, लेकिन एक जो होगा वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो 40 में कौन सा होगा? ऑप्शन डी आदि। और 41 में घर। 42 में मस्तक। 43 में नेत्र। और 44 में खेद। क्योंकि देखिए समस्या, जटिलता, कठिनाई सब एक की तीनों चीज़ें, निगाह, दृष्टि और नज़र ये भी एक ही चीज़ है। सिर, शीश और शीर्ष ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ओके, तो इसीलिए आपके बेमेल मैंने बता दिया। निर्देश है 45 से 49 के लिए निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? घाव। कुबेर का धनाधिप। रात्रि का पर्यायवाची विभावरी। और भगीरथी का गंगा। और विद्युत का दामिनी। निर्देश है प्रश्न संख्या 50 से 56 के लिए निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद। ओजस्वी का निस्तेज। ओके। पराक्रम का भीरुता। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद। क्रोध का क्या होगा? कृपा। उत्तेजित का विलोम शब्द शांत। रंक का क्या होगा? धनवान। निर्देश है प्रश्न संख्या 57 से 63 के लिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दत्तक कहलाता है। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वो क्या कहलाएगा? दुराराध्य। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना तो प्रायश्चित। जिसका इलाज ना हो सके वो कहलाता है असाध्य। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो वो क्या कहलाएगा? अब अपव्ययी। जो काम ना करना चाहे वो क्या कहलाता है? अकर्मण्य। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके वो क्या कहलाएगा?
ऑप्शन डी अगोचर। निर्देश है 64 से 69 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, ये आपका कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, ये आपका कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, मिश्र वाक्य। सत्संग करो सदाचारी बनो, तो ये कैसा हो जाएगा? विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। प्रथम आने की कौन कहे, उससे उसे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। निर्देश है 70 से 74 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 70 में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए चेक करते हैं। वह दंड देने योग्य, ये गलत। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। 71 में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन बी, भारत में अनेक जातियां हैं। 72 में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? एक एक चेक करते हैं। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये गलत। ऑप्शन बी, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत। तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। 73 में कौन सा सही है? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा, ये गलत। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका, ये आपका सही हो जाएगा। 74 में आपका कौन सा सही होगा? कल पाठ पढ़कर आइए, ये भी गलत। पाठ पढ़कर कल आए, ये वाला आपका सही हो जाएगा शुद्ध वाक्य। निर्देश है 75 से 85 के लिए निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, इसका क्या मतलब होगा? देने से इनकार करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या होगा? भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। आंख लगना, नींद आना। औंधी खोपड़ी, इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, मूर्ख होना। कान का कच्चा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, ये क्या हो जाएगा? बैल के सामने बैठ जाना। आ बैल मुझे मार, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ओके, ये वाला आपका सही हो जाएगा। और घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुभवी होना। ढाक के भाई 3 पात होना, इसका क्या होगा? सदा एक सा। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, इसका क्या होगा? बिना मेहनत फल पाना। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करें। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शन बी, रोला छंद। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? सॉरी, छंद हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए, दोहा छंद। 89 से 91 के लिए निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगढ़ में डुबो रही, तरा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार।
फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। या मुरलीधर की अदरान धरी, अदरान धरोगी। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। 92 से 100 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम का चयन कीजिए और 4 विकल्पों में से करना है। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा जो है वो किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा। यामा किसकी रचना है? सभी को पता है, महादेवी वर्मा की। गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त को। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्राण भावों की वाणी किस कृति में दी? प्रणय पत्रिका। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का नाम का चयन कीजिए। जाकी रही विवावरी, भावना जैसी, प्रभु मूरत जैसी तिन तैसी। तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।